हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर हैं। आज हम सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं जाके। सेट्स की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट एक्सरसाइज, क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है और हम लोग इतने महान हैं कि हम चाहते हैं कि जो हटा दिया गया वो हम पढ़े नहीं। ठीक ही है कुछ हद तक, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसीलिए हमने बेसिक्स में उनको कवर कर दिया है कि होते क्या है, डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी कवर की हैं। तो आप बस जान लीजिए चीजें होती क्या है। तो बेसिक उसके लिए देख लीजिएगा। क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बस आपको उनके बारे में पता जरूर होना चाहिए। नहीं कि हटा दिया गया तो हम बिल्कुल नाते तोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कहीं भी जरूरत पड़ सकती है उसकी, तो आपको पता होना चाहिए आपके घर में, आपके स्कूल में कौन रह रहा है। ठीक है, आपका दोस्त नहीं इसका मतलब आपसे बिल्कुल नाता नहीं रखेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कौन आपके आसपास है। तो इसी तरीके से यही है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज को पढ़ना है। भले अभी फिलहाल आपका करंट सिचुएशन में हटाया गया है तो कभी भी पूछ सकते हैं। आगे देखिए, सेट में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हमारा यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक एजम्पशन का है, सिंपली सेट एग्जांपल देके पूछ रहा है कि आपके पास 3 ऐसे सेट हैं जिनको आपको बताना है, जिनके इंटरसेक्शन AB, BC और CA, इनके इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट है। अब नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हो जाता है ऐसे सेट जिनमें एलिमेंट मिलेंगे। यहाँ पे क्या है कि उन तीनों में कॉमन नहीं होगा। तीनों का इंटरसेक्शन या तीनों के सेट में अगर आप कॉमन ढूंढेंगे, तीनों में कोई कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन दो के पेयर में अगर लेंगे तो नॉन एम्प्टी सेट कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इन्होंने मेंशन नहीं किया। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि उसमें खाली नहीं होगा। तो ऐसे तो इस सेट के जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। आप कौन सा एग्जांपल एज्यूम करते हैं, तो हम कई एक दो एग्जांपल लेके आपको इसको शुरू करा देते हैं। तो लेट A, B, C आर फाइनाइट सेट्स। हमने फाइनाइट सेट मान लिया है। A की वैल्यू हम मानने जा रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, A, B मान लिया हम। कुछ छोटे सेट लेके चल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से लेना है कि अगर आप B लोगे तो इनके बीच में कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होना ही चाहिए। A और B में एक एलिमेंट कॉमन मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि AB का इंटरसेक्शन BC का और CA का इंटरसेक्शन आप लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी आएगा। लेकिन ABC तीनों का लेंगे वो एम्प्टी सेट आएगा। तो A भी लिया, B अगर आप मानेंगे तो आप क्या मान सकते थे, कोई एक इनमें से एलिमेंट इसमें भी रख दीजिए, चाहे A रख सकते हैं चाहे B रख सकते हैं। हमने B ले लिया, आगे का C ले लिया, ABC में कंटिन्यू करेंगे। C हमने सेट लिया है, AB ले लिया है। इन दोनों में देखिए कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है, एक से ज्यादा भी हो सकते थे, पूरा A, B भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इससे देखिए इसमें क्या है कि इन दोनों में भी कोई एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, तो हमने ऐसे लिख दिया। आई होप इतना क्लियर है। अब अगर आप यहां से देखेंगे तो A इंटरसेक्शन B भी मिलेगा, B इंटरसेक्शन C भी मिलेगा, और C इंटरसेक्शन A चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, कोई एक ऐसा एलिमेंट रखना है यहाँ पे जो हमारा A में भी हो। A में देखिए A और B दे रखा था, B यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप B रख देंगे तो B तीनों में हो जाएगा, और तीनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमने कोई भी आप एलिमेंट मान सकते थे। तो हमने आप एक और एग्जांपल करेंगे। फिलहाल आप अभी इतना देखिए कि हमने A ले लिया और B उठाया, तो A और B में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन था, तो हमने B कॉमन कर दिया। C उठाया, B और C में देखा हमने एक तो कॉमन हमने लिख दिया है, लेकिन B नहीं लिख सकते क्योंकि B तीनों में हो जाएगा। आप क्या लिख सकते थे, आप A लिख सकते थे। अब देखिए A और C में A कॉमन है, A और B में B कॉमन है, इसमें C कॉमन है, लेकिन तीनों का अगर आप कॉमन देखेंगे कि क्या A, B, C में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, क्या A तीनों में? बिल्कुल नहीं है। A इसमें नहीं है, B इन दोनों में, इसमें नहीं है, C इन दोनों में, इसमें नहीं है। तो हमारा काम हो गया। हम ऐसे सेट एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए A इंटरसेक्शन B कितना आएगा, वो आएगा B, B इंटरसेक्शन C कितना आएगा, वो आएगा C, और C इंटरसेक्शन A, C और A में कॉमन क्या है, वो है A। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन क्या है, कि तीनों में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो तीनों में कॉमन है? वो नहीं है। तो ये हमारा एक आंसर हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर्स में बात करें तो हम ऐसे लिख सकते थे कि 1, ऐसे नंबर आप 1 2 ले लीजिए, 1 2 2 3 3 1 ले लीजिए, क्योंकि 1 इसमें कॉमन है। आप ऐसे भी लिख सकते थे
और ज्यादा एलिमेंट लेने हैं तो 1 2 3 ले लिया हमने, बी हमने ले लिया 2 3 4 ले लिया हमने, या आगे और भी एलिमेंट लिख दीजिए 5 ले लिया हमने, सी हमने ले लिया, वो हो जाएगा 1, देखिए 2 3 है तो 2 3 इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि वो फिर तीनों में कॉमन हो जाएगा। अब 1 लेने के बाद 4 5 6 ऐसे नंबर लिख दिया हमने। अभी क्या है कि ए और बी में देखिए क्या कॉमन है, क्या ए इंटरसेक्शन बी है, हाँ बिल्कुल है, वो क्या है 2 3 है, नॉन एम्प्टी है, मोर देन 1 भी हो सकते थे। बी इंटरसेक्शन सी कॉमन है, बिल्कुल है, क्या है 4 5 इसमें है, 4 5 इसमें है, तो 4 5 है। क्या बी ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए में कुछ कॉमन है, सी और ए में देखिए क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। तो आप ऐसे भी एलिमेंट लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, सिंपली हमको 3 सेट लिखने हैं, तो पहले आप एक ए सेट लिख लीजिए, जब बी लिखेंगे तो इसका कम से कम एक एलिमेंट उठा के इसमें डाल दीजिएगा, जैसे 1 2 ले लिया, फिर 2 3 ले लिया, फिर 3 1 ले लिया। हुआ क्या, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, और इसको करेंगे तब भी एक कॉमन आ जाएगा। तो आप ऐसे कई एग्जाम्पल बना सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। आई होप इतना क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा दे रखा है, अब वेन डायग्राम के थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और वो जो फॉर्मूले मैंने कराए थे, आप पहले वो फॉर्मूले देखिए, बेसिक्स वाले यूनियन और इंटरसेक्शन में जो फॉर्मूले यूज होते थे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बहुत आसान तरीके हैं, और सबसे आसान होता है वेन डायग्राम, और एक फॉर्मूला दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्वे में, क्वेश्चन पढ़िए अपना डेटा लिख के चलिए, एक सर्वे में 600 स्टूडेंट एक स्कूल में है, एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि एक स्कूल में 600 बच्चों पे सर्वे हुआ, और 600 बच्चे, अभी आप ये नहीं बता सकते कि ये 600 बच्चे यूनिवर्स है। देखिए मैंने डिफरेंस भी बता रखा है कि कहाँ पे हमको रेक्टेंगल के अंदर बनाना है, कहाँ पे हमको सिंपली ऐसे बना देना है। देखिए देखिए ना, आप जब एग्जाम्पल या कहीं देखेंगे तो कुछ चीजें ऐसे सॉल्व होती है, यूनिवर्स के अंदर ए बी बना होता है, कुछ चीजें सिंपली ए बी बना होते हैं। ये डिफरेंस भी मैंने बता रखा है, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप वो पार्ट देख सकते हैं जाके, जिसमें मैंने ये डिफरेंस क्लियर किया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर आप जब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग का डेटा दिया होता है कि वो कहता है कि एक स्कूल में, एक सर्वे में, किसी सिटी में, किसी घर में कितने लोग रहते हैं, तो वो चीजें आप तुरंत नहीं कह सकते कि ये यूनियन दे रखा है, ये यूनिवर्स दे रखा है, वो आगे पता चलता है लास्ट की लाइन में। कैसे, यहाँ पे देखिए, आप इसको होल्ड रखिए, ये 600 हमारा यूनियन है या यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है, और इन दोनों के यूनियन को हम ऐसे लिखते हैं, वो भी पूरा रीजन होता है, और ये पूरा रीजन के बाद भी एक्स्ट्रा रीजन होता है। यहाँ पे क्या है, 150 स्टूडेंट्स टेक टी, तो हम क्या लिखेंगे, टी ऐसे, और नंबर ऑफ पर्सन ये रिप्रेजेंट करता है, सेट में टी में कितने हैं, 150, ओके। 250 स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो हमने कॉफी है तो हमने सी से लिख दिया, टी है तो हमने टी से लिख दिया, वो कितने हैं, 250। 100 ऐसे स्टूडेंट्स है दोनों चीजें लेते हैं, तो हमने सी इंटरसेक्शन टी, दोनों चीजें लेने वाले कॉमन होते हैं, वो हमने ये कर दिया। ठीक है, ये चीजें होने के बाद अगर आप इसको ध्यान से वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे या फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे, दोनों से सॉल्व हो जाता है। हम दोनों मेथड देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यूनियन का, क्या क्या चीजें हमारे पास, टी है, यूनियन कॉफी है, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पर्सन जो टी ले रहे थे प्लस नंबर ऑफ पर्सन जो कॉफी ले रहे थे माइनस नंबर ऑफ पर्सन जो टी और कॉफी दोनों ले रहे थे। ये क्यों आता है, ये फॉर्मूला भी मैंने प्रूव कराया है। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमने ऐसे बनाया कि ये पर्सन हमारे टी वाले हैं, ये पर्सन हमारे कॉफी वाले हैं, और यूनियन ले रहे हैं, यूनियन में होता क्या है कि हम पहले हमने क्या किया, टी वाले पर्सन पूरे कंसीडर कर लिए, तो हमने पूरा टी वाला सर्कल कंप्लीट कर लिया। यूनियन में हमें सारी चीजें लेनी होती हैं। फिर अगर हम कॉफी वाले इसमें आ जाए, कॉफी वाले में आ जाए, तो कॉफी हमारा ये वाला पोर्शन है, ये जो हम वर्टिकल लाइंस बना रहे हैं, ये वाला पोर्शन था। अगर हम इन दोनों को कंसीडर कर रहे थे यूनियन में, तो हमने ये पार्ट 2 बार कंसीडर कर लिया था, इंटरसेक्शन वाला। और यूनियन क्या होता है, यूनियन 2 सेट का होता है कि हमको सारे एलिमेंट एक ही बार लेने होते हैं, पूरा रीजन लेना होता है।
अगर आपने इस रीजन को 2 बार काउंट किया तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए जब हमने नंबर ऑफ टी लिया तो पूरा रीजन कंसिडर किया, नंबर ऑफ कॉफी लिया तो पूरा रीजन कंसिडर किया। इस चक्कर में हमारा ये रीजन 2 बार आ गया, लेकिन यूनियन कहता है कोई भी चीज रिपीट नहीं, सेट में हम कोई चीज रिपीट नहीं करते तो हमें वो एक बार घटा देंगे। अगर हम एक बार घटा देंगे तो पूरा यूनियन बचेगा हमारा, वही फॉर्मूला आ जाता है। ये क्या दे रखा है हमारे पास 150, ये क्या दे रखा है 250 और ये क्या दे रखा है 100। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 400 माइनस 100, तो यूनियन कितना आ रहा है 300। ये आ रहा है नंबर ऑफ पर्सन जो कॉफी या टी, कोई एक चीज तो जरूर लेते हैं, या तो वो कॉफी लेते होंगे या टी लेते होंगे या दोनों लेते होंगे, कम से कम एक चीज तो जरूर लेते हैं, वो ये एटलीस्ट 1 चीज तो जरूर लेते हैं, इसलिए एटलीस्ट 1 भी हमारा यूनियन ही होता है। अब हम बता रहे हैं कि उसको इस तरीके से सॉल्व करना है या इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए अब डिफरेंस अभी क्लियर हो जाएगा। हम दोनों फिगर बनाते हैं, एक ऐसे और एक रेक्टेंगल वाला। यहाँ पे ये एक टी का पर्सन, एक कॉफी है, एक टी है और एक कॉफी है। अभी आप देखिए टोटल पर्सन कितने दे रखे थे, अभी हम इसको टोटल मान के चल रहे हैं। टोटल पर्सन है हमारे 600, ठीक है, जो बंदे टोटल दे रखे थे वो 600। ये तो हमने सिंपली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब फिगर ये वाला बनाना है या ये वाला बनाना है, ये देख लीजिए। अभी जो यूनियन आ रहा है उसमें तो 300 आ रहा है, यानी कि इस रीजन में जो लोग आएंगे, दोनों सर्कल में जो आएंगे वो सिंपली 300%। तो हमारा ये यूनियन तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये यूनिवर्स वो कितना है 600। तो हमारा ये फिगर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो पर्सन दे रखे थे यूनियन में हमारा जो पूरा रीजन बनेगा उसमें तो 300 आ रहे हैं, बाकी के 300 कहां जा रहे हैं? बाकी के 300 इस रीजन में आएंगे। इसीलिए जब भी कभी ऐसा चीज दिया हो कि ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं लेते, नीदर, जब भी स्टेटमेंट ये यूज हो जाता है एक सेट के क्वेश्चन में, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो इन सेट से तो बाहर रहेंगे, इन सर्कल से तो बाहर रहेंगे। तो अगर आप सिंपली ये वाला सर्कल बना के चले आओगे तो बाहर कहां जाएंगे? तो फिर पर्टिकुलर एक रीजन फिक्स करना पड़ता है ना। तो इस केस में हमें ये रेक्टेंगल बनाना पड़ता है जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। तो अगर ये लाइन मेंशन नहीं है तो कहेगा कि कोई ना, हर एक बंदा कुछ ना कुछ तो जरूर करता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन दी होती कि हर एक बंदा कम से कम कॉफी या टी तो लेता ही लेता, इसका मतलब है कि जो टोटल दे रखा था वो पूरा यूनियन था, रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं थी, सारे बंदे इसी के अंदर थे। यानी वो 600 बंदे टी कॉफी कुछ ना कुछ तो लेते ही लेते थे, या तो टी लेते थे या कॉफी लेते थे या दोनों लेते थे। ऐसे कोई बंदे नहीं थे जो टी कॉफी के बाहर भी थे, जो ना टी लेते थे ना कॉफी लेते थे। तो अगर ऐसी सिचुएशन दे रखी है तो हम रेक्टेंगल बनाते हैं और वो लोग जो इन दोनों सर्कल में नहीं आएंगे वो बाहर आते हैं। उस सिचुएशन में जो टोटल दिया होता है वो यूनिवर्स होता है, ये एक्चुअल में यूनिवर्स। और हमारा यूनियन कितना आया था? यूनियन हमारा ये आया था, कैसे? देखिए 100 हमारे इसमें फिल हो गए जो दोनों चीज ले रहे थे। टी वाले कितने थे? 150 देखिए टी वाला पूरा सर्कल था और 100 भी इसी सर्कल में है, तो यहां बचा 50। अब देखिए टी वाला पूरा सर्कल अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 150 है। कॉफी वाला सर्कल देखेंगे तो 100 हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो बचा कितना? 150। तभी तो 250 हो जाएगा। कॉफी वाला सर्कल अगर आप काउंट करेंगे तब भी हमारा 250 हो रहा है। अब अगर पूरे सबको ऐड कर देंगे तो टोटल 300 आ रहा था, बाकी के 300 यहाँ है, वो कैसे निकलते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, आप ये स्टेटमेंट लिखिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन या स्टूडेंट्स neither taking tea or coffee is equal to number of person in universe set minus union set। तो यूनिवर्स में हमारे 600 थे, यूनियन में हमारे 300 थे, तो बचे 300 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं, वो इस रीजन में आएंगे। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अभी इस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे तो ये जो डाउट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। अभी आगे 3-4 एग्जांपल और है, इतना नोट करिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
हमने 13 नंबर क्वेश्चन किया था ना, उसमें जो अगर वो डाउट रह गया कि कहाँ रेक्टेंगल बनाना है यूनिवर्स और कहाँ नहीं बनाना है, उसमें हमने सारे डाउट क्लियर किए थे। फिर भी इस एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था कि जब रेक्टेंगल का जो कंडीशन आती है वो आपके लास्ट स्टेटमेंट में समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ईच स्टूडेंट नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश। वहां पे क्या था कि ऐसे कितने लोग हैं जो नीदर आ गया था, कि ऐसे कितने लोग हैं जो नीदर टी ना कॉफी लेते। तो ऐसे लोग थे जो उन दोनों सर्कल, टी और कॉफी सर्कल के बाहर भी थे, तो उनको हमें रेक्टेंगल में डालना पड़ता है, यूनिवर्स बनाना पड़ता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें कुछ लोग दे रखे हैं, हमको नहीं पता है कितने, आप मान लो कि x लोग हैं, उसमें से 100 स्टूडेंट हिंदी ना जानते हैं, तो हिंदी के लिए हम h यूज करेंगे, कैपिटल सेट के लिए यूज करते हैं। और वो कितने 100 ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश वाले 50 हैं, बड़े कम है 50 वाले इंग्लिश वाले, अपने इंडिया में वैसे भी कम है, बोलते हैं तो कहेंगे अरे बड़ा अंग्रेज आ गया। तो वही है, यहाँ पे भी कम दे रखा है कि 50 लोग इंग्लिश बोलते हैं और 25 ऐसे जो हैं बोथ लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो है इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। वो 25 भारतीय हैं जो दोनों भाषाएं में निपुण है। और आगे क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है, कुछ ना कुछ तो बोलता है। इसका मतलब जो टोटल है वही हमारा क्या है, जो टोटल है वही हमारा क्या है, यूनियन है। यानी कि अब आपको रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं कि हिंदी और इंग्लिश, जितने लोग हैं वो या तो हिंदी होंगे या इंग्लिश होंगे या दोनों होंगे। कहने का मतलब है इन्हीं सर्कल के अंदर है, बाहर नहीं है कोई। इसके पहले क्या था, अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, उसके पहले था टी कॉफी, और इसमें टोटल हमारे 300 लोग थे, लेकिन टोटल ग्रुप 600 लोग का दे रखा था। इसका मतलब बाहर भी कुछ लोग थे। तो एक ग्रुप, एक यूनिवर्स, एक स्कूल, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं, कि उसके अंदर कई वैरायटी थी, जिसमें से टी की थी, कॉफी की थी, और टी कॉफी ना पीने वालों की भी थी। वो यूनिवर्स था। अभी क्या है कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वाले हैं, तो जितने भी बच्चे हैं वो इन्हीं में हैं, बाहर कोई भी नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है। तो हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बढ़े तो ऐसे 25 लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको देखिए वेन डायग्राम में सॉल्व कर रहे हैं, और हिंदी बोलने वाले 100 थे, तो हिंदी का सर्कल जो है पूरा हमारा वो ये है। इसमें हमने 25 ऑलरेडी फिल कर दिए, तो बच्चे कितने 75 ऐसे हैं जो ओनली हिंदी बोलते हैं, और 50 में 25 फिल कर चुके हैं, बचा 25 हमारा, तो वो 25 ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं। ये तो वेन डायग्राम्स हो गया, सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि जितने भी ग्रुप में बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, अदर लैंग्वेज से मतलब नहीं है उनको। अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमको पता है हिंदी यूनियन इंग्लिश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले आप हिंदी लिखेंगे या इंग्लिश लिखेंगे, फिर दोनों के लिखने में हमने ये 2 बार लिख दिया होता है, तो हमें ये 1 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब इसमें क्या दे रखा है, ये 100 दे रखा है, ये 50, ये हिंदी वाला 100 था, इंग्लिश वाला 50 है, और ये -25 है, तो वैल्यू आएगी 125। आप फॉर्मूला लगा के यूज करिए या वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करिए, आंसर दोनों में सेम आता है। आई होप इतना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ये लैंग्वेज यूज होती है, एटलीस्ट 1 एटमोस्ट 1 उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो आप इतना ध्यान रखें, जब भी जैसे मान लिया यहाँ पे 3 न्यूज़पेपर है, तो 3 न्यूज़पेपर क्या है, H, T और I। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि एक आएगा, या तो कोई एक न्यूज़पेपर पढ़े उसको भी लेंगे, 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हो उनको भी ले लेंगे, और जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ता हो उनको भी ले लेंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कि जहां से क्या है, एटलीस्ट 1 बोला है, तो 1 से स्टार्ट करके मैक्सिमम जितनी भी कंडीशन दे रखी, जितने भी केसेस दे रखे, यहाँ पे 3 न्यूज़पेपर दे रखे थे, हो सकता है 4 न्यूज़पेपर होते हैं, 5 न्यूज़पेपर होते हैं, तो हम सारे काउंट करते हैं
कि 1 वाले भी काउंट करेंगे, 2 वाले भी काउंट करेंगे, 3 वाले भी काउंट करेंगे। ऐसे लोग जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो चारों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एटलीस्ट का केस अगर कहता है तो जहां से स्टार्ट, एटलीस्ट 1 बोला है तो 1 से स्टार्ट करके जहां तक दे रखा है वहां तक काउंट करेंगे। एटलीस्ट 2 बोलता है तो 2 का मतलब है 2 से स्टार्ट करना है और आगे मैक्सिमम जितनी कंडीशन दे रखी है उन सबको वाले को ले लेंगे। जैसे एटलीस्ट 2 दे रहा है तो ऐसे लोग जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी लेंगे, ऐसे लोग जो 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी लेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसे लोग, मान लिया हमने 2 वाले तो सारे ले लिए, ऐसे लोग जो 3 न्यूज़पेपर पढ़ते थे एच, टी और आई, तो उसमें एटलीस्ट 2 तो आ ही रहा है ना। वो एच टी हो, टी आई हो, एच आई हो, क्या फर्क पड़ता है? देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। तो ये उन वालों का ग्रुप था जिसमें लोग तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते थे, 3 में 2 तो आ ही रहा है ना। तो एटलीस्ट का केस जहां से स्टार्ट करता है हम वहां से मैक्सिमम तक जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। अगर मान लीजिए 5 लोग दिए होते ए बी सी डी, 5 चीजें दी होती, ऐसे लोग जो एटलीस्ट 3 काम करते हैं, एटलीस्ट दिया होता है एटलीस्ट 3। तो एटलीस्ट 3 का मतलब है कि हम 3 वाले पेयर लेंगे और 3 के बाद जितने भी पेयर बन सकते थे, 3 वाले मतलब 3 वालों को लेंगे पहले, जो 3 के जितने पेयर बनेंगे, उसके बाद 4 वालों का भी पेयर लेंगे और 5 वालों, 3 से कम नहीं लेंगे। और अगर ये बोल देता है कि एटमोस्ट 2 बोल देता है, एटमोस्ट 2 का मतलब होता है मैक्सिमम 2 तक जाना है। तो उस केस में हम 0 से स्टार्ट करें। ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं करते, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उन लोगों को लेते हैं। तो एटमोस्ट में क्या होता है कि हम 0 से स्टार्ट करके जहां तक बोल रहे हैं वहां तक जाते हैं। जैसे 5 लोग की कंडीशन होती, 5 चीजों की कंडीशन होती और हम बोल देते हैं एटमोस्ट 3। तो एटमोस्ट 3 5 कंडीशन में हम 0 को कंसीडर करते हैं, जो 0 मतलब कुछ भी नहीं करते हैं, 1 काम करने वालों को कंसीडर करते हैं, 2 काम करने वालों को कंसीडर करते हैं और 3 का एटमोस्ट 3 हो गया। 3 एटलीस्ट 3 में क्या होता है? एटलीस्ट 3 होता है, एटलीस्ट 3 में हम 3 वालों को काउंट करते हैं, 3 के बाद 4 वालों को भी काउंट करते हैं और 5 वालों को भी काउंट करते हैं। कि हर एक केस में देखिए 3 तो कम से कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, 3 से ज्यादा मिलेंगे चलेगा। इसमें क्या हो रहा है कि एटमोस्ट 3 से कम ही मिलेंगे। आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, अभी हमने बता रखा है कि आप स्टार्टिंग में डिसाइड करिए 60 हमारा टोटल है या यूनियन है। अभी हम टोटल मान के चलते हैं, लास्ट में हम पता चलेगा कि ये हमारा यूनियन दे रखा है। तो अभी हम मान ले रहे हैं कि टोटल पर्सन कितने दे रखे हैं वो 60। ये यूनिवर्स भी हो सकता है और यूनियन भी हो सकता है, ये लास्ट में पता चलेगा। लास्ट में क्यों पता चलता है मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, पीछे क्वेश्चन में देखिए जाके। आगे देखते हैं क्या दे रखी है डेटा, हमारा पूरा डेटा लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये लिखते हैं इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो न्यूज़पेपर एच रीड करने वाले कितने? 25 महान लोग हैं। 26 ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, 26 हैं। और ये 26 ये भी है, आई वाले भाई साहब भी 26 हैं। अभी दो का पेयर दे रखा है एच और आई। एच इंटरसेक्शन आई कितना है? 9 है। एच टी 11 और वो 8 है। एच टी एच आई एच टी, तो टी आई बचा हमारा, ये 11 है, ये 8 है। ये तो हमारा पूरा डेटा दे रखा है। और तीनों वाला कितना है? एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, वो वैल्यू 3 दे रखी। बचा क्या? यूनियन बचा, एच यूनियन टी यूनियन आई बचा। ये एटलीस्ट 1 में केस होता है, ठीक है। तो पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? हमें पता चल जाएगा कि रेक्टेंगल बनाना है कि नहीं बनाना है। सबसे पहले हम कॉमन पार्ट फिल करते हैं। वेन डायग्राम में जब भी करते हैं हम कॉमन पार्ट फिल करते हैं। तो कॉमन में पहले 3 दे रखा है, ये कॉमन है। कौन है? ये एच है, ये टी है और ये आई का केस है। जो तीनों में कॉमन है वो 3 है। अब आ जाते हैं 2 वाले। टी और आई में कॉमन 8 था। टी और आई, देखिए टी और आई में 8 थे। टी और आई का कॉमन पूरा ये रीजन था, उसमें 3 हम फिल कर चुके हैं, बचे कितने? 5। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले कॉमन पार्ट फिल किया जाता है। एच और टी
एच और टी का पूरा कॉमन, ये पूरा पार्ट है एच और टी का, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कॉमन पार्ट है। उसमें देखिए 3 हम फिल कर चुके हैं और एच और टी में 11 थे, 3 हम फिल कर चुके हैं। 11 में 3 फिल हो चुका है तो बचा कितना 8। आई होप कितना क्लियर है। अब क्या है, एच और आई 9 लोग थे, 3 हम फिल कर चुके हैं, बचे कितने 6। देखिए अभी भी 9 है, अभी भी 11 है, अभी भी 8 है। अब क्या है, अब एच पे आ जाते हैं। एच में 25 थे, टोटल कितने थे 25। एच का सर्कल हमारा ये वाला था पूरा, जिनमें कुछ पार्ट हम फिल कर चुके हैं। ये समझ लीजिए इस पूरे इमेज समझ लीजिए एक बड़ी सी जमीन है जिसमें 3 घर बन चुके हैं, रहेंगे तो एच के अंदर, बचे हुए घर में ही आप घर बना सकते हैं, बचे हुए जगह में ही। तो जब आप काउंट करेंगे एच का रीजन तो इसमें ये भी तो काउंट हो रहे हैं। तो ये कितने थे 11 और 6 17 25 में से 17 लोग पहले जा चुके हैं, बचे कितने 12, तो 12 यहाँ पे आ जाएंगे। एच का पूरा सर्कल हो गया। देखिए 25 का, टी कितने का था, टी हमारा 26 का है। 26 में हम फिल कितना कर चुके हैं 5 3 8 8 16 फिल कर चुके हैं 26 में, तो बचा कितना 10। आई पे आ जाए तो आई हमारा है 26 में कितना फिल कर चुके हैं 6 3 9 5 14 हो जाएगा 1/4, और टोटल 26 से बचा कितना 26 है और हम 1/4 फिल कर चुके हैं, तो बचा कितना 12। आई कितना क्लियर है। पहले वाले में कुछ गड़बड़ है। एच में देख लीजिए जरा, 6 3 9 और 8 17 और टोटल 25 थे, तो यहाँ बचेगा जाकर के 8, टोटल 8 बच रहा है 8। ठीक है, अब तक ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो रहा था, क्योंकि 12 अगर 12 लिखते तो 12 20 या 26 पहुंच रहा था, लेकिन टोटल तो 25 ही दे रखा। तभी थोड़ा सा माइंड मेरा हुआ कि चेक कर लेना चाहिए, और सही में गलत हो रहा था, फिर हमारा आंसर गलत आता। अभी क्या है, हमको बताना एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट 1 कुछ नहीं होता है, सिंपली क्या होता है यूनियन। जब भी एटलीस्ट 1 है, एटलीस्ट 2 एटलीस्ट 3 में हम नहीं कहेंगे कि हमको यूनियन निकालना है सिंपली, तो यूनियन वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, H यूनियन T यूनियन I। आप वेन डायग्राम से सिंपली सबको जोड़ दें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये पूरा 60 आ रहा है तो हमको रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि सारे 60 लोग इसी के अंदर हैं, बाहर कोई नहीं है। और अगर ये 60 से कम आ रहा है तो हमको रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। मैंने बता रखा है कि कब रेक्टेंगल बनाते कब नहीं बनाते। अगर ये यूनियन 60 से कम आ रहा है तो वो बच्चे लोग रेक्टेंगल के अंदर रहेंगे। ठीक है, H यूनियन T यूनियन I का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखने का तरीका बताया मैंने, S1 माइनस S2 प्लस S3। मतलब एक एक वाले सारे जुड़ते हैं, ये सिंबल जुड़ेंगे, डबल वाले घटते हैं, फिर ट्रिपल वाले जुड़ जाता है। ये फॉर्मूला, यानी कि पहले आप H प्लस T प्लस I, देखिए S1 सारे जुड़ गए, फिर हमें इनके पेयर जो कॉमन वाले हैं वो घटाने पड़ेंगे, फिर हमको 3 वाले जोड़ने पड़ते हैं। इसका प्रूवमेंट हमने बता रखा है, आप बेसिक लेक्चर देखिए जाके पहले, थ्योरी पार्ट वाला। तो हमें सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सारे सिंगल 25 26 डबल वाले 9 11 8 और ट्रिपल वाला 3, वो जुड़ जाएगा। तो अब जोड़ने का तरीका, कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। अगर हम इनको एक एक कैरी कर लें तो 25 25 3 टाइम्स हो गया 75, और 2 कैरी था 77 और 3 80 हो जाएगा। आई होप कितना क्लियर है। कोई डाउट है कैसे किया हमने कैलकुलेशन, आपके ऊपर है टोटली। आप चाहे बाकायदा 25 26 लिख के कॉलम वाइज जोड़िए, या मन में इतना तो कर ही सकते हैं, एक कैरी इससे ले लीजिए, तो 2 कैरी हमको रखना है, मतलब हमें 2 और ऐड करने पड़ेंगे अपने रिजल्ट में। 25 25 25 कितना हो गया 75 हो गया 3 टाइम्स, और 3 78, और 2 कैरी था मेरे पास 78 प्लस 2 80 हो जाएगा। अब ये क्या है 20 और 28, वैल्यू कितनी आ जाएगी 52। ये भी कैसे किया है, 80 में से 30 घटा दीजिए, 2 ज्यादा घटा दीजिए, क्योंकि 28 घटाना थोड़ा सा कभी आपके लिए भले इजी लग रहा हो, कुछ बच्चों के लिए टफ लग रहा होगा, लेकिन 80 में से 30 घटाना ज्यादा इजी है। 80 में से
30 घटाना, 30 घटाना ज्यादा इजी है, तो 30 घटा देंगे तो 50 बचेगा सीधा, लेकिन 2 ज्यादा घटा दिए थे हमने तो 2 ऐड करने पड़ेंगे। तो एटलीस्ट 1 देखिए कितना आ रहा है इस, और टोटल कितने दे रखे थे 60, और एटलीस्ट 1 में कितने आ रहा है, यानी कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 52 है। तो इसका मतलब है 60 में से 52 ही लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी एच या टी या आई। बाकी के 8 लोग कहाँ हैं, तो वो हमारा रेक्टेंगल बनेगा, मतलब हमें यूनिवर्स बनाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ यूनिवर्स जो था वो 60 था, बाकी के जो 8 लोग बचे वो इस खाली रीजन में आते हैं। आई होप इतना क्लियर है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या है, सिर्फ हमारा क्या आना चाहिए, एच, ओनली एच, यानी ओनली एच आना चाहिए, ओनली टी आना चाहिए, ओनली आई आना चाहिए। ऐसे लोग जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, टी पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, वेन डायग्राम से तो हम क्लियरली दिख रहा है केवल एच एग्जैक्टली 1 पढ़ रहा है, तो एग्जैक्टली 1 ओनली एच वाले ये हैं, ओनली टी वाले ये हैं, ओनली आई वाले ये हैं। सिंपली इनको ऐड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम सेकंड वाला वेन डायग्राम से करें तो वेन डायग्राम से हमको आंसर डायरेक्ट दिख देगा, 30 आंसर आ जाएगा। और अगर कुछ टाइप से करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 न्यूज पेपर। तो वो कैसे निकलेगा, हमको सिर्फ चाहिए एच वाला, बाकी ना हमको टी चाहिए ना हमको आई चाहिए, प्लस। ठीक है, मैंने बता रखा था ना कि a माइनस बी, ए से बी की हिस्सेदारी निकालते तो ओनली ए आता है। इसको यूनियन इंटरसेक्शन में कैसे लिखते हैं, ए ऐसे लिखा जाता है और ये हो जाता है बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने बता रखा है प्रॉपर्टीज वगैरह, क्वेश्चन वगैरह बेसिक देखिए जाके। ये क्या हो गया, ओनली एच, केवल एच पढ़ने वाले। इसी तरीके से जो एच ना पढ़ते हो, टी ना पढ़ते हो, सिर्फ आई पढ़ते हो, जो एच ना पढ़ते हो सिर्फ टी पढ़ते हो, और आई भी ना पढ़ते हो। तो हमने क्या किया, केवल एच वाला ले लिया, केवल आई वाला ले लिया, केवल टी वाला ले लिया, और वो दो हमें सारी चीजें पता है कैसे हमने निकाल रखी, वो 8 है, 10 है, 12 है, 12 ये 30। आई होप कितना क्लियर, नोट कर लीजिए। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। चाहे तो आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, सेम एग्जैक्टली 15 नंबर क्वेश्चन की तरह है। आप पहले वीडियो यहीं पे रोकिए, खुद से ट्राई करिए, नहीं होता फिर आप कंटिन्यू करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वे हुआ है, इट वाज फाउंड दैट 21 लाइक प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले 21 हैं, बी को पसंद करने वाले 26 हैं, और सी को पसंद करने वाले 29 लोग हैं। बिल्कुल 14 लाइक ए एंड बी, तो ए और बी एंड बी वो कितने हैं, 14। बी ए और सी को लाइक करने वाले वो है हमारे पास 12। बी और सी को लाइक करने वाले, बी इंटरसेक्शन सी को लाइक करने वाले हैं 14। 8 लाइक ऑल ऑफ देम, तो 8 लोग हैं जो ए भी जाते हैं, बी भी और सी भी पसंद करते हैं प्रोडक्ट। ये तो हमारा डेटा क्वेश्चन में दे रखा था जो हमने मैथमेटिकल टर्म्स में लिख लिया। फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट ओनली सी। ओनली सी का मतलब क्या होता है, ओनली सी कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो सिर्फ सी पसंद करते हैं, ना ही बी पसंद करते हैं, ना ही ए पसंद करते हैं, ऐसा बताना है। वेन डायग्राम से तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, कैसे, ए बी सी, ये मान लीजिए प्रोडक्ट ए वाले हैं, ये बी वाले हैं, ये सी वाले हैं। इसको फिल करने के लिए मैंने बता रखा है, सबसे पहले कॉमन पार्ट फिल करते हैं। सबसे पहले हम फिल करेंगे 8 लोग को जो कॉमन है, फिर दो को पकड़ेंगे, ए और बी में 14 है, ए और बी का जो ये वाला रीजन इसमें 14 थे, 8 पहले आपका बचा 6। बी और सी में 14 थे, बी और सी में 14 थे, बचा 6। सी और ए में 12 थे, बचा 4। आई होप कितना क्लियर है। ये 4 लोग हैं
उससे थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है कभी कभी। तो ये हमने डेटा फिल करते आ रहे हैं ऊपर। ए में आ जाते 21, ए में 21 थे इस पूरे ए के पूरे सर्कल में। तो इनको अगर आप पहले फिल कितने कर चुके हैं 10, 18, 21 में 18 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, बचे कितने 3, तो 3% यहाँ आ जाएगी। पूरा सर्कल ए का 21। बी में आ जाते हैं, बी हमारा देखिए 6, 6, 12, 8, 20 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, बचे 26 में से 6 लोग। देखिए 20 लोग ऑलरेडी फिल हो चुके हैं इसमें ऑलरेडी 18 फिल हो चुके थे। सी में देखिए कितने 10, 18 लोग ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, 18 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, टोटल 29 थे, बचे कितने 11। तो ये बचे कितने 11। तो ये 11 अगर आप वेन डायग्राम से देखेंगे तो ये 11 सिर्फ सी के हैं, ये 11 सिर्फ ए के हैं, ये 3 सिर्फ ए का हिस्सा, ये 3 सिर्फ बी वाले जो सिर्फ बी से मतलब रखते हैं, बाकी किसी से नहीं। तो ये जो हिस्से दे रखे हैं ये सेपरेट सिंगल वन वाले, और हमको वही बताना ओनली प्रोडक्ट सी। तो ये 11 लोग हैं जो ओनली प्रोडक्ट सी लाइक करते हैं। आई होप इतना क्लियर है। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू हो गया। तो वेन डायग्राम से हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको डेटा करेक्टली फिल करना है और साथ में वो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि ए से 3 पार्ट दे रखे हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए फॉर्मूला हमारा इसलिए पता होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ कोई फॉर्मूले से कोई ये पूछ लेगा कि हमें ये वाले तीनों पार्ट बताने हैं। तो वेन डायग्राम से कभी कभी कुछ डेटा मिसिंग होता है। आप अच्छे लेवल आर डी शर्मा के जब क्वेश्चन लगाएंगे, देखिए सेट कंप्लीट होने के बाद हम आर डी शर्मा के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन उठा के उनको सॉल्व कराएंगे, तो उनमें पता चलेगा कि हमें इस फॉर्मूले को पता होना है, S1 - S2 + S3 याद रखने का मैंने शॉर्ट तरीका बता दिया है कैसे याद रखना है। इस फॉर्मूले का कहीं कहीं यूज हो जाता है क्योंकि कुछ डेटा मिसिंग होता है तो हम इसको फिल नहीं कर पाते हैं। तो मान लिया अगर ये 8 मिसिंग होता तो हम कैसे फिल कर पाते, हमें पता ही नहीं होता तो हम उसको लेट करके चलते। उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके पहले ये चीज निकाल लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले का पता होना बहुत जरूरी है। इसका आंसर देखिए वेन डायग्राम तो ओनली प्रोडक्ट ए सी वाले आ गए, ओनली प्रोडक्ट ए वाले 3 है, ओनली प्रोडक्ट बी वाले 6 है। तो वेन डायग्राम इसलिए बहुत इजी होता है कॉन्सेप्ट, बस आप डेटा सही से फिल करिए और आपका आंसर आ जाता है। और इसको अगर आप मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो ये लिख सकते थे कि सी और बी ना पसंद करें, ए ना पसंद करें, ऐसे लोग हैं वो हैं 11। या आप सिंपली लिख देते ओनली ए वो है 3, ओनली बी वो है 6, ठीक है। और पूछ ले एग्जैक्टली 1 प्रोडक्ट, तो एग्जैक्टली 1 के लिए हमें ये सिंपल सिंगल वाले ऐड कर देने, एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। एग्जैक्टली 2 पूछे तो ये वाले पार्ट ऐड कर देने। तो क्वेश्चन जब भी कहता है उस हिसाब से हमको करना होता है। तो आई होप इतना क्लियर है। तो सारी चीजें मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी हैं और अच्छे क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो हम बना देंगे। 8 से 10 जितने भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आर डी शर्मा प्लस एनसीईआरटी के, उन सारे क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो रहेगा। तो प्लीज लाइक, सपोर्ट एंड शेयर जरूर करिए। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू।